राधे राधे दोस्तों, कानावास चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। एक लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। दोस्तों, जन्माष्टमी पास ही आ रही है, तो जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था कि मैं आपको लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा घर में कैसे करते हैं, तो मैं उस बारे में वीडियो डालूँगी। तो थोड़ा वीडियो को मेरे को समय ज़्यादा हो गया है, मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। तो मैं 10-15 दिन से इतना बिजी थी कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उस वजह से शिफ्टिंग के चक्कर में 10-15 दिन तक मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई। तो अभी जन्माष्टमी को काफ़ी टाइम है, तो दोस्तों मैं आज ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा रही हूँ, ये वीडियो डाल रही हूँ कि आपको पता चले एक लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा घर पर कैसे करें। तो जन्माष्टमी आ रही है, तो इस पे सभी लोगों का मन बन रहा होगा लड्डू गोपाल जी लाने के लिए। तो उनके घर पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। या तो बहुत से तो पंडित जी को बुला के करा देते हैं, तो बहुत से पंडित जी को बुला करा देते, तो उसमें तो कुछ जानना बाकी है ही नहीं, क्योंकि पंडित जी ही बता देते हैं। बाकी आप बिना पंडित के आप घर पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब लड्डू गोपाल जी को आप दुकान से लेने जाओगे, तो उस समय आपको जो भी अच्छा लगेगा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वो आप लोगे। तो उस समय आप जब मूर्ति को लोगे अपने हाथ में, तो उस समय आपको एक भाव रखना है। आप लड्डू गोपाल को किस रूप में स्वीकारना चाहते हो, बेटा के रूप में, या फिर ठाकुर जी के रूप में, या भाई के रूप में, या सखा के रूप में, आप जिस रिश्ते से उन्हें अपनाना चाहते हो उस रिश्ते का वहीं दुकान पे आप भाव रखिए। एक आप मेरे साथ घर चलिए, मेरा बेटा बन के, मेरा दोस्त बन के, या कुछ भी, तो आप उन्हें लेके आइए। तो जब लड्डू गोपाल जी को आप लेके आओगे तो वो पूरी पैकिंग में होंगे, तो आपको वो पैकिंग खोलनी नहीं है। तो दोस्तों, या तो आप एक दिन में भी कर सकते हो, जन्माष्टमी वाले दिन भी कर सकते हो, या आप ये प्रक्रिया 5 दिन पहले शुरू होती है, तो आपकी जैसी मर्ज़ी। अगर आप 5 दिन में करना चाहते हो तो 5 दिन की मैं बताती हूँ। अगर आप 1 दिन में करना चाहते हो तो आपको हर घंटे में ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो सामान लेना है उसको आप नोट करिए, मैं आपको सामान बताती हूँ। तो दोस्तों, पहले आपको फल लेना है। फल, पत्ते, फूल, पानी, फल, पत्ते, फूल, पानी और कोई भी अनाज, ये 5 तरीके का आपको ये सामान लेना है। साथ में एक शीशा लेना है, और आपको कोई छोटी टॉवल हो या कोई कपड़ा हो, सफ़ेद हो, लाल हो, आपको ये 2 कपड़ा लेने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। आप 5 दिन से शुरू करना चाहते हो, जैसे जन्माष्टमी से आप 4 दिन पहले शुरू करो, 5वां दिन जन्माष्टमी का हो जाएगा, मतलब 5 दिन पहले शुरू करो, 6ठा दिन जन्माष्टमी का हो जाएगा। तो 5 दिन से आपको सबसे पहले आपको किसी अनाज में रखने हैं। तो लड्डू गोपाल जी कैसे रखोगे, आप पहले नीचे आप जो स्थान है उस पर आप पोछा मार के उस पर एक कपड़ा बिछाइए, सफ़ेद रंग का कपड़ा डाल के या लाल रंग का कपड़ा डाल के आपको कोरा उसके ऊपर एक बर्तन रखना है। बर्तन ऐसा लेना है जिसमें कि लड्डू गोपाल जी अच्छे से आ जाएं। तो आपको वो पैकिंग खोलनी है, और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की आँखों पे आपको पट्टी बांधनी है, जिससे कि उनकी आँखों में कुछ ना जाए। तो सबसे पहले आपको उनकी आँखों में पट्टी बांधनी है। पट्टी बांध के आपको उन्हें किसी भी बर्तन में उन्हें बिठाना है। बिठा के आपको कोई भी अनाज, किसी भी तरह का, मूंग की दाल हो, चावल हो, गेहूँ हो, किसी भी तरीके का अनाज लेके आपको पूरे सिर तक उनको अच्छे से उस अनाज में ढक देना है। जब वो पूरा अनाज उनके ऊपर सिर तक, चोटी तक आ जाए, तो फिर उसके ऊपर आपको कपड़ा ढक देना है। कपड़ा ढक के आपको हाथ जोड़ के
ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करके, और आपको अपने मन में ये भी मेरे भाव मेरे जो भी हैं अब मेरे लाला में आ जाएं, तो आपको ऐसे वो करके आपको वहीं पे छोड़ देना है 1 दिन के लिए। जैसे आपने ये प्रक्रिया सुबह के 7 बजे करी है या 8 बजे करी है या 9 बजे करी, तो अगले दिन ही दूसरी प्रक्रिया उसी टाइम पे करनी है। तो इस टाइम और बीच में दोस्तों घंटी नहीं बजानी है, आपको बिल्कुल घंटी नहीं बजानी है। और दूसरे फिर आपको अनाज में से दूसरे दिन निकाल के अनाज में से निकाल के अनाज को एक पॉलीथीन में या पोटली में अलग रख दो। फिर आपको दूसरे दिन ऐसे ही फल लेना है। फल लेके ऐसे ही आपको उसी बर्तन में फल से चारों ओर से लड्डू गोपाल जी को फल से ढक देना है। फिर आपको जो कपड़ा है वो उसके ऊपर से डाल देना है। फिर आपने यही प्रक्रिया करनी है। तीसरे दिन आपको पत्ते लेने हैं, पत्ते आम के हों या जामुन हो या किसी भी ऐसे मिक्स हो, तो ये आपको पत्ते लेने हैं, उनको पत्तों से ढक देना है निकाल के। और वो जो जो चीज़ है वो उन्हें एक एक अलग अलग उन्हें करते जाइए। पत्ते में ढकने के बाद में आपको ऐसे ही तीसरे दिन आपको चौथे दिन आपको पत्ते में से निकाल के पत्ते अलग साइड में करके आपको जल लेना है, उस बर्तन में जल करना है और जल में उन्हें बिठा देना है। तो जल उनका ऐसे ही रखना है ऊपर तक चोटी तक, और फिर उसे कपड़े से ढक देना है। तो दोस्तों पहले अनाज हो गया किस तरीका का, फल हो गया, पत्ते हो गए, और ये अब जल हो गया। तो आपको ऐसे ही फिर उससे अगले दिन आपको जल में से निकाल के फूलों में बिठा देना है। फूलों में चोटी तक बिठा के फिर कपड़ा ढक देना है। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना है और उन्हें अपने भाव के लिए उन्हें बोलिए, और उनके अंदर उनके भाव आने शुरू हो जाएंगे और आप उन्हें बिठा दीजिए। फिर ये दोस्तों ये 5 दिन की प्रक्रिया आपकी पूरी होती है। अनाज हो गया, पत्ते हो गए, फूल हो गए, फल हो गए और जल हो गया। तो ये 5 तरीके से आपने जो ये प्रक्रिया की है। फिर आपको जन्माष्टमी वाले दिन वही टाइम जैसे 7 है 8 है, जिस टाइम आपने किया है उसमें से आपको लड्डू गोपाल जी को निकालना है। और निकालने के बाद में आपको उनके लिए जो सामग्री एकत्रित करनी है, जैसे कि आपको पंचामृत बनाना है जन्माष्टमी के दिन, और उनके नए कपड़े श्रृंगार वो सब अपने साथ में रख लेना है। तो आप जैसे ही उन्हें फूलों में से निकालते हो लड्डू गोपाल जी को, आप उनका सबसे पहले अभिषेक कराइए पंचामृत से। अभिषेक कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करते रहना चाहिए। अभिषेक कराने के बाद में आपको उनकी पट्टी खोलनी है आँखों की। तो आपको जब उनकी पट्टी खोलोगे दोस्तों, तो आपको उनका चेहरा नहीं देखना है, उनके चेहरे के सामने आपको उनको शीशा दिखाना है। बहुत से भाव जब प्रकट होते हैं लड्डू गोपाल जी में तो शीशा टूट भी जाता है, लेकिन बहुत जगह टूटता भी नहीं है। तो उस शीशे को आपको दिखाना है। शीशा टूटता है अपने आप तो ठीक है, नहीं टूटता तो भी आपको उसको उसी टाइम तोड़ देना है और उसको पानी में बहा देना, क्योंकि जिससे कोई और इसमें चेहरा ना देख सके। क्योंकि इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी के जो प्राण थे वो टकरा के लड्डू गोपाल जी के अंदर आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले उन्हें शीशा दिखाना है। उनकी पट्टी खोलने पर उनका खुद का हमें चेहरा नहीं देखना है। शीशा दिखाने के बाद में ये प्रक्रिया करने के बाद में हमें मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। और फिर हमें थोड़ा शहद लेके उनकी आँखों के नीचे लगाना चाहिए, जिससे उनकी आँखें साफ हो जाएं। आँखों के नीचे लगाना चाहिए और फिर हमें उनका अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें, अच्छे से बिठाएं, उनका कोई नाम रखें। जैसे नामकरण वाले दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है और नाम रखा जाता है। आप उस दिन उनका नाम रखिए और आप बोलिए, लाला आज से ये घर आपका है, आपके दुख सुख जो भी हमारे वो सब आपके हैं और आपका ये घर आपके ही उसमें है, आपके नाम है। तो आप लड्डू गोपाल जी या ठाकुर जो भी रिश्ता बनाना चाहते हैं उनसे भाव प्रकट करिए। ये सब कुछ ये आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो जब तक जीऊँ बस आपकी सेवा में लगा रहूँ या लगी रहूँ।
तो उसके बाद में दोस्तों आपको अच्छे से श्रृंगार करके उनको अच्छे से आसन पे बिठा देना है। आसन पे बिठा करने के बाद में आपको धूप दीप जो भी है आपको पूजा आरती अपनी शुरू कर दें। और अपने घर में उस दिन हलवा पूड़ी आप अच्छे से पकवान बनाएं, जैसे कि बच्चे के दिन नामकरण वाले दिन आपको बनाते हैं। पकवान बना के उनका आप भोग लगाइए। अब भोग लगा के उस दिन से आपको आपके लड्डू गोपाल जी में जो प्राण जो डल जाते हैं, उस दिन से आपको बहुत ध्यान रखना है। उनको खिलाना पिलाना नहलाना समय पे एक बच्चे की तरह आपको उनका ध्यान रखना है। कहीं बाहर जा रहे तो उन्हें साथ लेके जाओ, अकेले नहीं छोड़ना है। तो उस दिन से आपको ऐसे उनका ध्यान रखना है। तो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा ये आपकी जन्माष्टमी के दिन हो जाएगी। जिस आपने जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा करी है तो आपका उसका उसी दिन ही जन्मदिन मनाना चाहिए। जन्माष्टमी दिन तो वैसे सभी लोग मनाते हैं, पर जो जन्माष्टमी पर कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा तो उन्हें भी जन्माष्टमी के दिन ही उनका बर्थडे मनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितनी मेरे पे हो सकेगी मैं आपको यही ज्ञान ध्यान वाली बातें आपको बताती रहूँगी। राधे राधे दोस्तों।